फ्रेंड्स, वेलकम टू पी स्टार क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी, यानी कि स्वस्थ और खुश रहना। ठीक है। We know that we must be healthy so that our bodies and minds can work properly. हम सबको पता है कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी और जो हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, वो अच्छे से काम कर सके। Here are some simple habits to keep our bodies clean and free from disease. यहाँ पे कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, आदतें हैं, जिनसे कि हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं और डिजीज़ से फ्री रख सकते हैं, जिससे कि हमें डिजीज़ ना हो, बीमारियां ना हो। These habits keep our bodies and minds healthy and happy. और ये जो आदतें हैं उससे हमारी बॉडी और माइंड हेल्दी रहेगा और उससे हम खुश रहेंगे। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये लड़की ब्रश कर रही है, ये साफ टॉवल से अपना फेस साफ कर रहा है, ये अच्छे से नींद ले रही है लड़की इसमें, ये बालों को कॉम्ब कर रही है, ये हैंड वॉश कर रही है, ये लड़का नहा रहा है और ये एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिससे हमारी बॉडी और जो हमारा माइंड है वो हेल्दी और हैप्पी रहता है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्लीन एंड ब्राइट। आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस। अपने आप से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। डिड आई ब्रश माई टीथ टुडे। क्या आज मैंने अपने दांतों को ब्रश किया। डिड आई टेक अ शावर। क्या मैंने स्नान किया। डिड आई कॉम्ब माई हेयर। क्या मैंने अपने बालों को ब्रश किया। डिड आई वॉश माई हैंड्स विद सोप। क्या मैंने अपने हाथों को साबुन से धोया। आर माई नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन। क्या मेरे जो नेल्स हैं वो कटे हुए हैं और साफ है। देखो इसमें लड़की अपने नेल्स को कट कर रही है। ठीक है। आगे है डेली रूटीन। राइट डाउन द एक्टिविटीज़ दैट यू डू एवरी डे। आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी लिखनी है जो आप डेली करते हो। फ्रॉम द टाइम यू वेकअप टिल यू गो टू स्लीप, यानी कि जब से आप उठते हो और जब तक सो नहीं जाते तब तक आप कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो। योर लिस्ट शुड इंक्लूड द एक्टिविटीज़ बिलो। और आपकी एक्टिविटीज़ में ये जो नीचे हमें एक्टिविटीज़ दी हुई हैं ये भी ऐड करनी है। रिमेंबर दैट यू डू सम ऑफ दीज थिंग्स मोर देन वंस इन द डे। इनमें से कुछ ऐसी आदतें भी हैं या हैबिट्स, एक्टिविटीज़ भी हैं जो आप दिन में एक बार से कई बार करते हो। टेक ए शावर, नहाना, वॉश योर हैंड्स विद सोप। ये एक्टिविटी आप दिन में बहुत बार करते हो। ठीक है। ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करना। ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर। दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीना। ईट फूड, खाना खाना। स्लीप वेल फॉर एटलीस्ट 8 hours टोटल, यानी कि ये दिन में कम से कम 8 घंटे सोना। प्ले आउटसाइड, और बाहर खेलना। आगे चलते हैं। चेक योर लिस्ट फॉर दिस एक्टिविटीज़। और अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए आपको इस लिस्ट को चेक करना है। डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। क्या आप अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करते हो। डे वंस आफ्टर वेकिंग अप एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड, यानी सुबह उठने के बाद और सोने से पहले। डू यू रिंस योर माउथ एवरी टाइम आफ्टर ईटिंग फूड। क्या तुम अपने मुंह में कुल्ला करते हो खाना खाने के बाद। डू यू वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। क्या तुम अपने हाथों को साबुन से धोते हो टॉयलेट को यूज़ करने के बाद और बाहर से जब तुम घर में आते हो तब। इफ़ योर आंसर टू एनी ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ नो, अगर आप तुम्हारा इस आंसर है इन एक्टिविटीज़ के लिए नो,
तो थिंक एंड डिस्कस हाउ यू कैन मेक इट, डिस्कस करना है, और यू कैन मेक इट अ हैबिट, और तुम इसको एक अपनी आदत बना सकते हो। इज़ देयर एनीथिंग दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फॉलो दीज रूटीन्स, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हें ये हैबिट्स को फॉलो करना डिफ़िकल्ट है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। हाउ डू वी ब्रश आवर टीथ, हम अपने दांतों को कैसे ब्रश करते हैं। मोइनास दादू, देखो यहाँ पे एक लड़की है और ये उसके दादू हैं। ठीक है, यूजेस ट्विक्स फ्रॉम अ नीम और बबोल ट्री टू क्लीन हिज टीथ, जो उसके दादा हैं वो देखो उन्होंने क्या लिया हुआ है, उन्होंने लिया हुआ है ये जो अपने दांतों को ब्रश करते हैं वो करते हैं किससे, बबूल की या नीम की टहनियों को तोड़कर उससे अपने दांतों को रगड़ते हैं। दादू, हाउ कम यू डोंट यूज़ अ टूथब्रश लाइक अस, अब ये मोइनाज पूछ रही है अपने दादू से कि आप हमारी तरह टूथब्रश का यूज़ क्यों नहीं करते हो। आस्ट मोइना, मोइना ने ये पूछा। दादू लाफ्ड एट एंड सेड, दादाजी हंसने लगे और उन्होंने कहा, वेल एवरी डे आई गेट अ फ्रेश ट्विग फ्रॉम द ट्री नियर बाय, उन्होंने बोला कि मैं हर रोज़ एक फ्रेश जो टहनी है वो किसी भी पास वाले पेड़ की तोड़ता हूँ। आई chew it to make a brush and remove food particles stuck between my teeth, और उसको चबाता हूँ जिससे कि वो एक ब्रश का रूप ले ले और उससे मैं अपने दांतों में फंसे हुए खाने को निकालता हूँ। ठीक है, आगे क्या होता है इसमें, इट गिव्स माई गम्स एंड गुड मसाज टू, और ये मेरे मसूड़ों को एक अच्छी मसाज भी देता है। यू शुड ट्राई इट समटाइम, तुम्हें ये कभी कभी ट्राई करना चाहिए। मोइना फाउंड द नीम ट्विग टू बी टू बिटर, मोइना को नीम की एक टहनी मिलती है जो कि बहुत ही कड़वी थी। बट द बबूल ट्विग टेस्टेड बेटर, लेकिन जो बबूल की टहनी थी वो इतनी कड़वी नहीं थी, वो नीम से बेटर थी। आई माइट स्टार्ट यूजिंग बबूल ट्विग्स, अब जो मोइना है उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं भी अब से बबूल की जो टहनी है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, आगे चलते हैं अब। डू यू नो द मॉडर्न आइडिया ऑफ ब्रशिंग टीथ कम फ्रॉम द इंडियन हाइजीन ट्रेडिशन ऑफ दातुन, क्या तुम्हें पता है जो मॉडर्न आइडिया है दांतों को ब्रश करने का वो कहाँ से आया है, वो आया है इंडिया की, जो पहले के लोग टहनियों से अपने दांतों को साफ़ करते हैं उसी से ये आजकल ब्रशिंग के रूप में आया है। यूजिंग ट्रिक्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स इंक्लूड नीम, करंज, बबूल etc टू क्लीन आवर टीथ, यानी कि ये टहनियाँ इन पेड़ों की, नीम की, करंज की और बबूल की हमारे दांतों को साफ़ करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एक्टिविटी 1, मेकिंग अ होम क्लीनर यूजिंग ऑरेंज एंड लेमन पील्स, यानी कि आपको क्या करना है, एक होम क्लीनर बनाना है जिसमें कि हम ऑरेंज का और लेमन के छिलकों का यूज़ करके इसको बनाएंगे। कैसे बनाना है वो, वी यूज़ मैनी क्लीनिंग एजेंट्स एट होम टू रिमूव डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम सरफेस लाइक किचन एंड स्लैब्स, फर्नीचर एंड बाथरूम्स, हम अपने घरों में बहुत सारे क्लीनर का यूज़ करते हैं अपने घर के गंदगी को और जर्म्स को हटाने के लिए, जो कि सरफेस पे या किचन के स्लैब्स पे जम जाते हैं, फर्नीचर पर जम जाते हैं और हमारे बाथरूम में जम जाते हैं। फाइंड आउट व्हाट होम क्लीनर्स आर यूज्ड इन योर होम, आपको पता लगाना है कि आपके घर में कौन कौन से क्लीनर का यूज़ होता है। यू कैन आल्सो मेक योर ओन इको फ्रेंडली क्लीनर, आप अपने घर में एक इको फ्रेंडली क्लीनर का यूज़ कर सकते हो या एक क्लीनर बना सकते हो जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहे। इको फ्रेंडली होता है जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। हेयर इज़ व्हाट यू नीड, यहाँ पे है जो जिस चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी ये क्लीनर बनाने के लिए। पील्स 8 to 12 ऑरेंज एंड लेमन्स,
आपको क्या करना है, 8 से 12 ऑरेंज और लेमन्स के को छीलना है और उनके छिलकों को अलग रखना है। इनफ टू फिल अ हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर, और ये इनफ है क्या करने के लिए, आपके हाफ लीटर के ट्रांसपेरेंट कंटेनर को भरने के लिए। 10 होल क्लोव्स यानी कि लौंग और 2 और 3 बे लीव्स तेज पत्ता ऑप्शनल, ये आपके पास ऑप्शनल है, आप क्या ले सकते हो, 10 लौंग ले सकते हो और 2 से 3 तेज पत्ता ले सकते हो, जो कि ऑप्शनल है। लोगे तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा। 2 कप्स ऑफ वाइट विनेगर, आपको वाइट विनेगर लेना है 2 कप। इनफ टू कवर द पील्स और स्पाइसेस, और ये इनफ रहेगा आपने जो जो स्पाइसेस लिए हैं और जो पील लिए उनको कवर करने के लिए। नाउ पुट ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स इन अ हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर एंड क्लोज इट लिड, क्लोज द लिड। अब आपको क्या करना है, ये जो सामान है वो आपको एक हाफ लीटर के ट्रांसपेरेंट कंटेनर में लेना है और उसको बंद कर देना है। कीप द कंटेनर इन अ सनी एरिया फॉर अबाउट 2 वीक्स, और धूप में रख देना है या जहाँ पर प्रकाश आता हो सूर्य का, वहाँ पर उसको 2 हफ्ते के लिए रख देना है। ओकेजनली अब आपको क्या करना है, उस मिक्सचर को मिक्स करना है, ठीक है। स्ट्रेन द लिक्विड आफ्टर 2 वीक्स फॉर योर ऑल पर्पस क्लीनर इज़ रेडी, और आपका जो क्लीनर है वो हर पर्पस के लिए, सफाई के लिए रेडी हो चुका होगा 2 हफ्ते में। यू कैन मिक्स अ कप ऑफ द लिक्विड इन 1 बकेट ऑफ वाटर टू क्लीन फ्लोर्स एंड बाथरूम्स। अब आपको क्या करना है, आपको उसमें से 1 कप जो वो लिक्विड है वो निकालना है, उसको 1 बकेट पानी में डाल लेना है, जिससे कि आप अपना फ्लोर और बाथरूम को क्लीन कर सकते हो। आगे चलते हैं अब। एनिमल लाइक टू कीप देमसेल्फ क्लीन टू, जो एनिमल्स हैं उन्हें भी अपने आप को क्लीन रखना अच्छा लगता है। हैव यू एवर सीन मंकीज सिटिंग एंड ग्रूमिंग ईच अदर, क्या आपने कभी देखा है कि जो मंकी हैं वो बैठते हैं और एक दूसरे को ग्रूमिंग करते हैं, एक दूसरे की साफ सफाई या बालों को साफ करते हुए आपको दिखते होंगे। दिस इज़ अ वे इन विच दे कीप देयर बॉडीज़ फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स, ये एक तरीका है जिससे कि वो अपनी बॉडी को इंसेक्ट से दूर रखते हैं या उनसे अपने आप को साफ रखते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन बर्ड्स यूजिंग देयर बीक्स टू क्लीन देयर फेदर्स, और आपने देखा होगा जो पक्षी हैं वो अपने पंखों पे अपनी चोंच को मार के अपने आप को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट टाइम डू ऑब्जर्व डिफ़िकल्ट वेज इन विच एनिमल्स इज एंड इंसेक्ट्स अराउंड यू माइट बी क्लीन देमसेल्फ, आगे से आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि कौन से एनिमल और इंसेक्ट्स अपने आप को क्लीन रखते हैं, ठीक है। प्लेइंग आउटसाइड एंड इंडोर टू, यानी बाहर और अंदर दोनों जगह खेलना, बाहर और अंदर दोनों जगह खेलना। हैव यू नोटिस दैट, क्या आपने कभी नोटिस किया है, आफ्टर रनिंग फास्ट टू कैच योर फ्रेंड्स इन अ गेम यू आर ब्रीथिंग फास्टर एंड डीपर, जब भी आप भागते हो या अपने दोस्त को पकड़ते हो खेलने में तो आपकी जो सांसें हैं वो जल्दी जल्दी और गहरी गहरी चलने लग जाती हैं। मे बी योर चीक्स आर अ लिटल रेड, जो आपके गाल हैं वो थोड़े थोड़े रेड हो जाते हैं। एंड यू आर फीलिंग अ लिटिल वार्म एंड स्टार्ट स्वेटिंग, और आपको फील होता है कि आपकी बॉडी कुछ गर्म हो गई है और आपको पसीने आ रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज एक्सरसाइज मेक्स आवर हार्ट वर्क हार्डर एंड बेटर, इससे हमें ये पता लगता है कि एक्सरसाइज करने से जो हमारा हार्ट है वो अच्छे से काम करता है, ठीक है। एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर द बॉडी, जो एक्सरसाइज है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देयर आर मैनी वेज टू एक्सरसाइज एंड कीप आवर सेल्फ फिट, जो एक्सरसाइज है उससे हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 2 है हॉप स्किप जंप। ट्राई द फॉलोइंग मूव्स
वॉक लाइक ए डक, डक की तरह चलना है आपको। जंप लाइक ए फ्रॉग, फ्रॉग की तरह आपको जंप करना है। रन लाइक ए कैट, और कैट की तरह भागना है। विच मूव्स डिड यू एंजॉय द मोस्ट, इनमें से कौन सा मूव आपको सबसे अच्छा लगा है। विच मूव्स डिड यू एंजॉय द मोस्ट, कौन सा मूव आपको सबसे अच्छा लगा है। टेक अ स्किपिंग रोप एंड काउंट एज यू जंप, आपको एक ये रस्सी लेनी है जिससे रस्सा कूदते हैं, काउंट करना है और काउंट करना है कि आप कितने जंप कर सकते हो। डू दिस विद योर फ्रेंड एंड सी हु कैन जंप द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपको ये देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा यानी ज़्यादा नंबर कूद पाया है, ठीक है। देन इन्वाइट अ फ्रेंड टू स्टार्ट जंपिंग आफ्टर यू स्किप 10 टाइम्स, और जब आप 10 टाइम्स कूद लेते हो तो आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है। आफ्टर यू से अ शॉर्ट पोएम एज यू स्किप, जब तक आप एक शॉर्ट पोएम बोलते हो और कूदते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वॉन्ट, आपने फ्रेंड का नेम लिखना है यहाँ पे, टू जंप विद मी, ठीक है। ये पोएम बोलनी है आपको और कूदना है। वट अदर गेम्स डू यू प्ले विद अ स्किपिंग रोप, ये रस्सी से आप और कौन कौन से गेम खेल सकते हो। टीच एंड लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड को सिखाओ और उससे सीखो। आगे देखते हैं आप। हरप्रीत्स ग्रैंड मदर कैन नॉट मूव मच बिकॉज ऑफ द पेन इन हर नीज, जो हरप्रीत है उसकी जो ग्रैंड माँ है वो ज़्यादा हिल डुल नहीं सकती हैं क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है। बट शी स्टिल वॉक्स अराउंड द हाउस अ लिटल एंड लव्स टू प्ले चेस विद हरप्रीत, लेकिन उनको क्या पसंद है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर टहलना और उनको चेस खेलना बहुत पसंद है, जो कि वो हरप्रीत के साथ खेलती हैं। शी सेज दैट बोथ द माइंड्स एंड बॉडी शुड बी एक्टिव, और वो क्या कहती हैं कि हमारी बॉडी और माइंड हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। नेम द गेम्स, व्हाट टाइप्स ऑफ गेम डू यू लाइक टू प्ले आउटसाइड योर होम, अब आपको बताना है कि आपको घर से बाहर कौन कौन सा गेम खेलना पसंद है। कैन यू आइडेंटिफाई द गेम्स शोन हेयर, क्या बता सकते हो नीचे जो एक गेम दिया हुआ है ये कौन सा गेम है। हैव यू प्लेड दैम बिफोर, क्या आपने गेम पहले कभी खेला है। आपको इन गेम्स के नाम बताने हैं जो कि आपने कभी पहले खेले हों। ये वाला जो फर्स्ट गेम है ये स्पिनिंग टॉप का गेम है। ये नेक्स्ट वाला है ये पासा है, ठीक है, जिसको लूडो भी बोलते हैं। नेक्स्ट वाला है ये स्नेक एंड लैडर का गेम है, और ये वाला कैरम बोर्ड का गेम है, ठीक है। इनके नाम आपको नीचे इसके लिखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आई स्पाई में आपको क्या दिया है। आई स्पाई, कैन यू फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल द गेम्स हिडन हेयर, आर एनी ऑफ दीज योर फेवरेट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आप इसने आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे कुछ हिडन नेम दिए हुए हैं जिनको आप पहचान के आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें गेम्स के नाम ढूंढने हैं जो जो आपको दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या टेनिस दिख रहा है हमें, एक नाम ये हो गया। यहाँ पे हमें बैडमिंटन दिख रहा है, PAD बैड, और आगे मिंटन बना हुआ है ये, ठीक है। ऐसे ही आपको और नाम इसमें ढूंढने हैं जो जो आपको दिख रहे हैं, ओके। आगे चलते हैं अब। प्लेइंग सेफली, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी सेफ वाइल हैविंग फन, ये बहुत ही ज़रूरी है, जब भी आप इंजॉय करते हैं खेलते हैं उस टाइम आपको सेफ रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कंसिडर्ड अ सेफ एरिया टू प्ले, वाई और वाई नॉट, नीचे कुछ हमें प्लेसेस दिए हुए हैं जो कि हमें बताना है कि ये सेफ है या नहीं है, और है तो क्यों है, ठीक है। अ बिजी रोड, सेफ और अनसेफ,
बिजी रोड पे देखो यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या ये यहाँ पे खेलना हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है? हमारे लिए अनसेफ है, ठीक है, क्योंकि गाड़ियों से टक्कर लग सकती है, चोट लग सकती है ना, तो इसीलिए ये हमारे लिए सेफ़ नहीं है। आगे देखते हैं। अब पार्क में बच्चे खेल सकते हैं क्योंकि पार्क में कोई गाड़ी नहीं चलती है, पार्क में आराम से खेल सकते हैं और वो सेफ़ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट में है स्कूल ग्राउंड भी सेफ़ है खेलने के लिए। हम लंच टाइम में वहाँ पे खेलते हैं, या भी जब भी हमारा गेम का पीरियड होता है तभी भी हम वहाँ पे खेलते हैं, तो वो भी बिल्कुल सेफ़ है, ओके। और रूफ विदाउट रेलिंग्स, अब देखो ये छत है, यहाँ पर कोई भी रेलिंग नहीं दी हुई है, इससे ये बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अगर इनका पैर थोड़ा सा भी इधर उधर स्लिप होता है तो ये छत से नीचे गिर सकते हैं, तो ये सेफ़ नहीं है, ठीक है, ये अनसेफ है, ओके। आगे चलते हैं। अब कंस्ट्रक्शन साइट, अब देखो यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है, यहाँ पे क्रेन खड़ी हुई है, यहाँ पे कुत्ते आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ है। अब ये पूछने की एरिया सेफ है या नहीं है, तो ये अनसेफ है, ठीक है, यहाँ पे भी चोट लग सकती है। आगे चलते हैं। अब इन पब्लिक स्पेसेस देयर मे बी स्ट्रेंजर्स, डू नॉट इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स अनलेस यू आर विद योर पेरेंट्स और एनी अदर अडल्ट यू ट्रस्ट अडल्ट यू ट्रस्ट। अब क्या बताया इसमें, देखो, कम हेयर हैव सम स्वीट्स, नो थैंक यू वी डोंट वांट स्वीट्स। इसमें बोला गया है जब भी आप पब्लिक स्पेस पे जाते हो, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हो, तो आपको किसी भी स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके पेरेंट्स या कोई भी बड़ा ट्रस्ट करते हो वो आपके साथ ना हो, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे एक आदमी दिखाया हुआ है, ये बच्चों को क्या बोल रहा है, कम हेयर हैव सम स्वीट्स, कि मेरे पास आओ और ये स्वीट्स ले लो। तो अभी बच्चे क्या बोल रहे हैं, नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया, वी डोंट वांट स्वीट्स, हमें स्वीट्स नहीं चाहिए। तो जब भी हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं हमें किसी भी स्ट्रेंजर से कुछ भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम उसे नहीं जानते कि वो हमें चीज़ क्यों दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी ये सेफ़ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, योर मदर आस्क्ड मी टू पिक यू अप फ्रॉम स्कूल। अब ये लेडीज़ हैं, ये इस बच्चे को बोल रही है कि मुझे तुम्हारी मम्मी ने बोला है कि मैं तुम्हें स्कूल से पिकअप करने आऊँ। अब ये बच्चा क्या बोल रहा है, नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं आपको नहीं जानता हूँ। अगर आपके पास भी आपके स्कूल में कोई आगे बोले कि मुझे आपके मम्मी पापा ने लेने के लिए भेजा है, तो आपको बिल्कुल भी उनके साथ नहीं जाना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो इंसान हमें कहाँ लेके जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब लेट मी ड्रॉप यू होम, गेट इन द कार। अब ये आदमी क्या बोल रहा है इस लड़की को कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, चलो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। अब लड़की क्या बोल रही है, नो आई नो माई वे बैक होम। अब इसको पता है, इसने बोला नहीं मैं अपने घर जा सकती हूँ, ठीक है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो हमें किसी भी स्ट्रेंजर से कभी भी हेल्प नहीं लेनी चाहिए, ओके। वी शुड पे अटेंशन टू आवर सराउंडिंग्स व्हेन प्लेइंग, जब भी हम खेलते हैं बाहर तो हमें अपने आसपास के एरिया के लिए अटेंशन रखनी चाहिए, यानी कि ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास कौन कौन है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।